एक तरफ जहां मशरिक़ वस्ता में इजराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान 2 हफ्तों की जंगबंदी का ऐलान किया गया, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि इजराइल लगातार अपने नापाक हमले लबनान पर जारी रखता है। लबनान पर इस जंग का सबसे खौफनाक और सबसे खतरनाक, सबसे डेंजर हमला जो है वो इजराइल के जरिए से लबनान पर किया जाता है। ये सिर्फ एक हमले में बताया जाता है कि 10 मिनट के अंदर इतना शदीद यह हमला था इजराइल का कि लबनान में 10 मिनट के अंदर कई 100 लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग इसमें जख्मी हो गए। बड़े पैमाने पर माली और जानी नुकसान हुआ है। इस तरह का हमला कि दुनिया ने इससे पहले इस तरह की तबाही नहीं देखी होगी। लेकिन इस तबाही के बीच भी आप देखिए कि किस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं, जहां पर लबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन इतनी संगीन जंग के दौरान भी लगातार इजराइल को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। आप देखिए, एक तरफ लगातार लबनान के अंदर इजराइल हमले कर रहा है, लेकिन वहीं लबनान से हिजबुल्लाह के जो मुजाहिदीन लगातार रॉकेट के जरिए से इजराइल पर हमले कर रहे हैं। जो बड़ी और ताजा खबर आ रही है वो दरअसल यही आ रही है कि लगातार लबनान की तरफ से और हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन की तरफ से इजराइल पर अटैक किए जा रहे हैं। हालांकि उतने जोरदार और उतने भयानक अटैक तो नहीं है, लेकिन एक साथ हिजबुल्लाह की तरफ से कई मिसाइल दागे जाते हैं, कई रॉकेट्स एक साथ दागे जाते हैं और उन रॉकेटों को दरअसल इजराइल इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से इजराइल में भी बड़ी तबाही देखने को मिल रही है। कई जगहों पर एक साथ दरअसल ये हमले हिजबुल्लाह की तरफ से किए जा रहे हैं। ईरान के साथ तो जंगबंदी हो गई है, लेकिन इस जंगबंदी में भी इजराइल लगातार लबनान पर अटैक कर रहा है, लगातार हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन को निशाना बना रहा है और इसी वजह से हिजबुल्लाह भी पलटवार लगातार कर रहा है। कई जगहों पर आईडीएफ को निशाना बनाया गया, कई जगहों पर जो इनके दरअसल एयरबेस हैं, इनके जो कैंप ऑफिसेज हैं, वहां पर हिजबुल्लाह ने टारगेट करके एक तरह से निशाना बनाया है। तो एक तरफ जहां पर लबनान में बड़ी तबाही हुई है, हिजबुल्लाह को निशाना लगातार बनाया जा रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह भी दरअसल खामोश नहीं है। हिजबुल्लाह भी इन हमलों का जवाब पूरी ताकत से एक तरह से दे रहा है। माहिरीन का यह मानना है कि हिजबुल्लाह की जो सबसे बड़ी ताकत है वो दरअसल गौरिला ताकत है, गौरिला लड़ाई है, यानी जमीनी जो लड़ाई है उसमें हिजबुल्लाह बहुत ताकतवर माने जाते हैं। और हिजबुल्लाह ने एक दावा भी किया था, जिस पर एक रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई थी, जिसमें तकरीबन 100 मार्कवा जो टैंक हैं इजराइल के, वो हिजबुल्लाह ने तबाह करने का दावा किया था। और इसके अलावा आप देखिए कि हिजबुल्लाह के जो रॉकेट हैं, जो अलग अलग रेंज के रॉकेट हैं, किसी रॉकेट के रेंज 300 किलोमीटर, किसी के 400, किसी के 500 और किसी की 700 किलोमीटर तक के रेंज इनके रॉकेट रखते हैं और ये रॉकेट बहुत खतरनाक माने जाते हैं। और अब तो यह कहा जाता है कि हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन के पास हाइपरसोनिक मिसाइल भी एक तरह से हैं, जो एक बड़ा खतरा दरअसल ईरान के लिए है। तो इस जंग के बीच जहां इजराइल लगातार लबनान पर हमले कर रहा है, वहीं लबनान भी पलटवार लगातार कर रहा है। आप देखिए कि इजराइल और लबनान के बॉर्डर दरअसल मिले हुए हैं और इसी वजह से इजराइल यहां पर जमीनी कार्रवाई भी एक तरह से शुरू कर रहा है। एक लबनान के एक बड़े हिस्से को दरअसल इस पर इजराइल ने नापाक कब्जा किया हुआ है, लेकिन इन मुश्किल हालात में भी जो हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन हैं वो लगातार इजराइल को जवाब दे रहे हैं। इजराइल के अलग अलग शहरों पर हिजबुल्लाह की तरफ से भी अटैक किए जा रहे हैं। दरअसल हिजबुल्लाह का यह मानना है कि जब जंगबंदी हो गई थी तो इजराइल को उसका एहतराम करना चाहिए था, लेकिन इजराइल ने जंगबंदी का एहतराम नहीं किया, रेस्पेक्ट नहीं किया और इसी वजह से हिजबुल्लाह भी अब पलटवार एक तरह से इजराइल पर कर रहा है और इजराइल को मुंहतोड़ जवाब हिजबुल्लाह की तरफ से इस जंग में दिया जा रहा है।